बरेली में ब्लाइंड केस का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। बरेली से बड़ी खबर, पुलिस ने महीनों पुराना ब्लाइंड केस सुलझा लिया। थाना क्योलडिया क्षेत्र में। आप देख रहे हैं बरेली अपडेट न्यूज चैनल। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी सलीम हुसैन, निवासी सतवन पट्टी, आसिम उर्फ अमित उर्फ डॉक्टर बंगाली, मोबाइल CDR, DNA रिपोर्ट और साइबर टीम की मदद से पुलिस ने सच्चाई उजागर की। आरोपी फरार होने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते दबोच लिया। बरेली पुलिस की बड़ी कामयाबी पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा की। बरेली से संवाददाता फरमान खान की खास रिपोर्ट। थाना केलड़िया से संबंधित है, जहां मुकदमा अपराध संख्या 9/25 वादी अजीज अहमद के द्वारा अपनी 16 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा हो जाने के फलस्वरूप अज्ञात के विरुद्ध लिखाया गया था, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 9/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS ये 8 जनवरी 2026 को थाना केलड़िया में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना SR केस में तरमीम हो गई, जब काफी दिनों बाद नियमानुसार गुमशुदा की तलाश करते हुए उसकी बरामदगी नहीं सुनिश्चित हो पाई। फिर इसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजबली सिंह द्वारा ग्रहण करके और गहनता से की जानी प्रारंभ की गई। इसी दौरान इसमें वादी ने हैबियस कॉर्पस डाल दिया माननीय हाईकोर्ट में, और जिसमें SSP सर और मेरे द्वारा विवेचनात्मक प्रगति से जाके माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराया गया। इसी दौरान इसमें 5 टीमें लगाई गई थी, जो सतत प्रयत्न के बाद आज 13 महीने बाद लगभग इस घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त की गई है। और इसमें 2 अभियुक्त, जो सलीम जो कि मुकदमा अपराध संख्या 9/25 में अभियुक्त है, तथा इसमें एक अन्य मुकदमे का भी खुलासा हुआ, जो खुलासा एक हत्या जो 2017 में कारित की गई थी, जिसके संदर्भ में उस समय रिपोर्टिंग नहीं की गई थी। यह हत्या थाना भूता से संबंधित है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 52/26 अंतर्गत धारा 364 IPC दर्ज किया गया है, और उसका भी एक जो सह अभियुक्त है सलीम, और उसका मुख्य अभियुक्त जो डॉक्टर बंगाली उर्फ अमित है, उसको गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय की रक्षा में भेजा जा रहा है। ये संपूर्ण घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि जब इस घटना का जो केलड़िया की घटना है गुमशुदा की, इसमें संदिग्ध CDR के अनुसार जो निकल के आया था वो सलीम था। सलीम को जब पूछताछ के लिए और इसके नार्को टेस्ट के लिए नियमानुसार इसकी सहमति लेकर, माननीय न्यायालय की अनुमति लेकर, इसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला न्यू दिल्ली के द्वारा 4-5 फरवरी की डेट दी गई है। जब पुलिस ने 3 फरवरी को इसको बुलाया तो ये अपने घर से फरार हो गया। फरार होने का कारण जानने के लिए पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि ये अन्य एक घटना में शामिल था, और वो घटना एक तथाकथित डॉक्टर बंगाली एलियास अमित ने अपनी पत्नी की हत्या इसके सहयोग से की थी। और उसने ही इसको पूछने पर बताया कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट में इसको वहां ले जाया जाएगा तो ये दोनों ही हत्या का खुलासा इसके द्वारा हो जाएगा, जिसके भय से ये वहां से फरार हो गया। वो उक्त डॉक्टर बंगाली भी मौके से फरार हो गया, और पुलिस ने फिर गहनता से और पता रसी सुराग रसी करते हुए इनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद जब इनको गहनता से और गहराई से पूछताछ की तो दोनों ही घटनाओं का खुलासा हुआ। दोनों घटनाओं के खुलासे में एक घटना में आपको बता दूं कि जो अपहृता 16 वर्षीय थी थाना केलड़िया से संबंधित, उस अपहृता का एक स्कैल्प लगी हुई चोटी और कुछ हड्डी के अवशेष तथा उसके कपड़े, ये ग्राम सतवन पट्टी जो अपहृता का गांव है उससे 800 मीटर दूर लगभग एक नदी के किनारे गन्ने के खेत से बरामद हुए थे, जिसका DNA परीक्षण कराया गया तो उसकी मां मुन्नी बेगम से उसका DNA परीक्षण मैच किया, जिससे पता चला कि उसी के शव के अवशेष हैं। और गहनता से पूछताछ करने पर ये दोनों ही अभियुक्त गणों ने अपने अपने अपराध स्वीकार किए हैं। केलड़िया के घटना 9/25 में अभियुक्त सलीम तथा भूता की घटना में जो कि 52/26 है, अभियुक्त सलीम तथा अभियुक्त प्रदीप, अभियुक्त अमित, दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के परीक्षा में पर्याप्त सबूतों के साथ भेजा जा रहा है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें जारी रहेगी। अभी जो भूता थाने से संबंधित शव है मृतका रजनी का, वो अभी बरामद नहीं हुआ है, उसकी बरामदगी का प्रयास जारी है। सर 13 महीने लग गए इस खुलासे के लिए, किस तरीके की परेशानियां थी इस मामले में? देखिए, इसमें कई बार अभियुक्त से जो संदिग्ध है उससे कई बार पुलिस ने पूछताछ की, और पूछताछ के क्रम में कहीं कुछ ऐसा रह जाता था जिससे उसको संदिग्ध ही मानते हुए बेचना जारी थी। फिर जब पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात आई, जिसमें समय लगता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट के पहले जो DNA परीक्षण हुआ उसमें भी प्रक्रिया में समय लगता है,
और इस समय लगने के दौरान जब ये चीज स्थापित हुई कि डीएनए परीक्षण में उसकी हत्या का एक पुष्टि हुई कि हत्या हो गई है, तब जो आसपास के ही क्योंकि हत्या का करके शव जो है पास में ही 800 मीटर दूर ही शव के अवशेष मिले हैं, तो ये तथ्य उजागर आया कि कोई पास का ही व्यक्ति है। तो फिर जितने संदिग्ध पास के थे उनको फिर से खंगाला गया और उसके अनुक्रम में पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिपोर्ट दी गई और फिर ये अपराध बोध की वजह से वो भाग गया अभियुक्त। और फिर बाद में जब गहराई से पुलिस ने विवेचना की तो उसको पकड़ के और उससे पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ और आज पर्याप्त सबूतों के साथ दोनों ही अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष। सर, इसमें एक भूता का लड़का था सलमान, वो भी इसी संबंध में। देखिए, इस पूरी घटना के संदर्भ में क्योंकि 13 महीने विवेचना चली है, अनेकों संदिग्धों को जो सीडीआर एनालिसिस के आधार पे जिस पीड़िता से बात जिनकी होती थी उनको लाके पूछताछ की गई है। उसके संदर्भ में कई अन्य लोगों को भी लाके पूछताछ की गई। उसी क्रम में सलमान को भी लाके पूछताछ की गई थी और वो अनुवर्ती विवेचना उसमें थाना भूता से की जा रही है। सर, सलमान के परिवार की तरफ से एफआईआर